कातन्तरूपमालेयम् बालबोधाय कथ्यते। वीर भगवान को प्रणाम करके, क्यों? वो सर्वज्ञ हैं। और क्या है? विनिष्ट अशिष्ट अशेष दोष कम, विनाश किए हैं अशेष यानी संपूर्ण दोषों को। यानी वीर भगवान को नमस्कार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं और विनष्ट अशेष दोष कम, संपूर्ण दोषों को विनाश किया है, इसलिए उनको कातंत्र। क्यों? पर्पस क्या है आपका? कातंत्र रूप मालेयम, कातंत्र रूप माला यम, यह जो कातंत्र रूप माला है, बाल बोधाय कथ्यते, बाल बोधों के लिए कहते हैं। वीर भगवान को नमस्कार करके इस यह यम कातंत्र रूप माला हम बाल बोधाय कथ्यते, यानी बाल बोधों के लिए, क्योंकि कातंत्र का तो बहुत बड़ा रूप है और यह हम बाल बोधन प्रारंभ को करते हैं। इस प्रकार से जो सर्ववर्म कृत है व्याकरण जो है, उनके जो भावसेन आचार्य हैं, त्रिविद्य कृता टीका, जिनको त्रिविद्य की उपाधि थी, ऐसे भावसेन आचार्य महाराज थे। त्रिविद्या ने बोलते हैं जिनको समस्त प्रकार की विद्याओं का ज्ञान था, यानी यह लोग परलोक और अतीत इन विद्याओं के ज्ञाता रहे हैं। इस प्रकार से त्रिविद्य कृता टीका, भावसेन आचार्य की त्रैविद्य क्या है? उपाधि है। कातंत्र किसे बोलते हैं? कातंत्र यानी का तंत्र, का यानी छोटा सा तंत्र, ईशत, तंत्र यानी विद्या, कातंत्र यानी छोटी विद्या, कुत्सित विद्या। कातंत्र का अर्थ होता है ईशद अर्थ में, छोटे से विद्या को यहाँ रूप के रूप में कहते हैं। कातंत्र रूप माला, छोटी विद्या को, छोटे व्याकरण को यहाँ पर कहते हैं। कातंत्र का अर्थ होता है छोटा रूप, और माला यानी छोटे छोटे रूपों में कहेंगे। छोटे छोटे रूपों की माला, श्रृंखला को हम कहते हैं। तुम लोग थोड़े ऐसे आ जाओ तो अच्छा, साइड पढ़ोगे। वो हटाई दो, उसको हटाई दो, थोड़े से आ जाओ जिससे हमें गर्दन नहीं झुकी। कल से कर लेना। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमल ज्ञान मूर्तये विचित्रलोक यात्रेयम् यत्प्रसादात् प्रवर्तते। कातंत्र रूप माला की रचना ये आचार्य 13वीं शताब्दी के हैं, यानी 13वीं शताब्दी में, आज से लगभग 700 साल पहले यह कातंत्र रूप माला की रचना हुई थी। नमस्तस्यै सरस्वत्यै, वीर भगवान को नमस्कार करके किसको करते हैं? सरस्वत्यै, सरस्वती के लिए नमस्कार करते हैं। कैसी है सरस्वती? विमल ज्ञान मूर्तये, विमल ज्ञान मूर्ति के लिए। सरस्वती का दूसरा नाम क्या दे रहे हैं? विमल ज्ञान मूर्ति के लिए। मूर्तये, विचित्र आलोक
यात्रेयम, क्यों कर रहे हो नमस्कार सरस्वती के लिए? ये आलोक यानी पूरा लोक विचित्र है। विचित्र यानी रहस्यमयी है। यात्रेयम, उसकी यात्रा करने के लिए, क्योंकि अब 3 लोक की हम यात्रा करेंगे यानी ज्ञान से, तो 3 लोक की यात्रा के लिए वो यात्रा विचित्र है, भूल भुलैया है, रहस्यमयी है। इसलिए सरस्वती को प्रणाम करते हैं। यम यत प्रसादात प्रवर्तते, हमारी यह यात्रा हे सरस्वती आपके प्रसाद से ठीक हो, सकुशल हो, प्रवर्तते यानी परिवर्तन करते हैं। सरस्वती को नमस्कार करके हम इन 3 लोक की जानने की यात्रा कर रहे हैं, इसमें हमारी प्रवृत्ति हो। नमो वृषभ सेनादि गौतमादि गणेशिने मूलोत्तर गुणाध्याय सर्वस्मै मुनिये नमः। नमो वृषभ सेनादि, नमो वृषभ सेन आदि, वृषभ सेन आदि से लेकर के, यानी वृषभ सेन कौन हुए? ये प्रथम गणधर थे। भगवान ऋषभ देव के प्रथम गणधर कौन थे? और अंतिम गणधर कौन थे? गौतम स्वामी। तो वृषभ सेन को आदि करके अंत के गौतम गणेश नहा, जैन दर्शन में गणधर परमेष्ठी को ही गणेश बोलते हैं। गणेश पूजा का अर्थ है गणधर परमेष्ठी पूजा। गणेश नहा, गणेश, गौतम गणधर को वृषभ सेन गणेश किसे बोलते हैं? गण के मुखिया को गणेश बोलते हैं। गणेश का अर्थ क्या है? गण के मुखिया को गणेश बोलते हैं। तो समूषण के मुखिया कौन है? गणधर परमेष्ठी, इसलिए इनको गणधर बोलते हैं। वृषभ सेन आदि, वृषभ सेन आदिनाथ भगवान का नाम नहीं है, किनका नाम है? गणधर परमेष्ठी का नाम है। और गौतम स्वामी भी गणधर हैं ही। मूलोत्तर गुणाध्याय, और किनको नमस्कार करते हैं? मूल उत्तर गुणाध्याय, मूल उत्तर गुणों को, गुण आध्याय यानी धारण करते हैं। आध्याय यानी धारण, मूल उत्तर गुणों को जो धारण करते हैं। सर्वस्मै मुनिये नमः, ऐसे समस्त मुनियों के लिए नमस्कार करते हैं। देखो विनय कितनी है। पहले प्रथम किसको नमस्कार किया? ऋषभ देव को। क्यों? महावीर स्वामी को क्यों किया? क्योंकि वही हमारे शासन नायक हैं। सबसे पहले नमस्कार किसको? उपकारी को, जिसने हमारा उपकार किया है, जिनके कारण आज अपन हैं, उन्हीं को प्रथम नमस्कार करना चाहिए। छोटे बड़े का विकल्प नहीं चाहिए। जैसे अरहंत को अपन नमस्कार करते, सिद्धों को बाद में। बड़े कौन हैं? लेकिन नमस्कार क्योंकि उपकारी। हम सिद्ध तक कैसे पहुँचे? पहुँचते नहीं। इसी प्रकार से देखो वीर शासन को कर लिया, फिर जिनवाणी, क्योंकि उनकी वाणी से हमारा कल्याण हुआ, भगवान से नहीं हुआ। भगवान से कल्याण नहीं हुआ, उनकी वाणी से कल्याण हुआ। फिर वाणी से कल्याण नहीं हुआ। यदि गणधर परमेष्ठी द्वादशांग की रचना नहीं करते तो अपना क्या होता? मान लो समूषण में भगवान की वाणी सुनने वाले थे, सुन लिया, पर आज पंचम काल में जो अपन को जनवाणी मिली, वो किनका उपकार है? ना गणधर परमेष्ठी द्वादशांग की रचना करते, ना आज हमारे पास ग्रंथ होते। उस समय के लोगों ने सुन लिया, लेकिन भविष्य में जब भगवान महावीर नहीं रहेंगे, उस समय हमें ये जिनवाणी किसने दी? महावीर स्वामी ने नहीं, गणधर परमेष्ठी। क्रम से देखो, वीर भगवान को नमस्कार किया, वीर भगवान से कल्याण नहीं हुआ, उनकी वाणी से। सरस्वती को नमस्कार किया, वाणी से ही हमारा आज कल्याण नहीं है। गणधर परमेष्ठी ने जो द्वादशांग की रचना की है, उससे हमारा कल्याण हुआ है। ये देखो, इनमें रहस्य होता है।
आचार्य किसी क्रम को ले रहे हैं तो कुछ ना कोई रहते, और फिर उसके बाद समस्त कितनों को नमस्कार करते। उन्होंने कहा मूलोत्तर गुणाढ्यय, सभी मुनियों को नहीं कर रहे हैं, किनको शर्त लगा दी, मूल और उत्तर गुणों को जो धारण करने वाले हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि मूल और उत्तर पाले नहीं और फिर भी महाराज नमस्कार कर रहे हैं। मूल उत्तर गुणों को जो धारण करते हैं, सर्वस्मय मुनिये नमः, ऐसे मुनियों के लिए। गुरु भक्त्या वयम शार्धम दीप द्वितीय वर्तिनः वंदामहे त्रिसंख्योन नवकोटि मुनीश्वरान्। और क्या कहते हैं, गुरु भक्त्या, गुरु भक्त्या, गुरु भक्ति के द्वारा, वयम, वयम यानी हम सब, शार्धम, शार्ध दीप, शार्धम नहीं है इकट्ठा है वो शार्द दीप द्वितीय वर्तनम, शार्द दीप द्वितीय यानी 2 और आधा, कितना हो गया, 2.5 दीप, वर्तिना वर्तन करते हैं, विहार करते हैं। बंदा महे, बंदा महे यानी मैं वंदना करता हूँ। कैसे, किनकी करता हूँ, त्रिसंख्योन, बंदा महे यानी वंदना करता हूँ, कितनों की करता हूँ, त्रिसंख्य, ऊन, 3 कम, ओन यानी ऊन शब्द है वो, आ जाने से वो ओ हो गया, तो त्रिसंख्या ऊन, 3 संख्या कम करके 9 कोटि मुनीश्वरान, 9 कोटि 9 करोड़ मुनिराजों को नमस्कार। किस भक्ति से, कहते गुरु भक्त्या। तो ये सब हमारे गुरु, सामान आराध्य गुरु की अपेक्षा से अपने गुरु कौन, कितने हैं, 3 कम 9 करोड़, और 3 कम 9 करोड़ में कितने आ गए, अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु। 3 कम को मुनिराजों में अरहंत भी आएंगे, अरहंत अलग से नहीं है। सिद्ध कितने हैं, अनंत अनंत, और अरहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये सब 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में हैं। अरहंत भगवान भी किसमें हैं, मुनिराजों में ही गर्भित हैं, क्योंकि 3 कम 9 करोड़ में 13वें और 14वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज भी आते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अब ये सबको करके जो गुरु ने इनको दीक्षा दी है, जिन गुरु ने इनको ज्ञान दिया है, अज्ञान रूपी तिमिर, तिमिर यानी अंधस्य यानी आवरण, अंध, तिमिरांध, तिमिरांध यानी अज्ञान रूपी अंधकार से ढका है। तिमिर यानी अंधकार, अंध यानी ढांक दिया है। ज्ञानांजन शलाख्या, ज्ञान रूपी अंजन की शलाका के द्वारा चक्षुर उन्मीलितम है, मेरे ज्ञान चक्षु उन्मीलित किए हैं। मैं तो ज्ञान चक्षु हमारे बंद थे, तो किससे खोल दिए हैं, ज्ञान अंजन, ज्ञान अंजन रूपी शलाका से क्या किया है, चक्षुर उन्मीलितम, उन्मीलित बोलते हैं खोल देना। किनको खोल दिया है, चक्षुओं को, ज्ञान चक्षुओं को, एन, जिनके द्वारा, एन यानी एन केन, तस्मै श्री गुरुवे नमः, जिन गुरु के द्वारा हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन गुरु के लिए भी मैं नमस्कार करता हूँ। तो परंपरागत गुरुओं को हो गया,
और साक्षात गुरु को भी 5वें श्लोक में नमस्कार कर लिया। अग्रांजन सलाका ने उसको आधार बनाकर, सलाका बोलते हैं उसकी सलाका से, उंगली से लगाएंगे, अंजन कोई ना कोई तो लगाएंगे, तो अपन को उसमें क्या होगा, सलाका यानी सीख से, उंगली सलाका हो गई। सलाका यानी लगाने वाली वो सलाका, सलाका यानी डंडी, सलाका यानी कड़ी। तो अब उसको अंजन सलाका बोल दिया, जैसे घी का घड़ा घी का होता नहीं है, तो अंजन की सलाका को ही अंजन कह दिया, अंजन सलाका। अब अंजन की सलाका है कि सलाका में अंजन है, लेकिन हाँ, घड़े में घी है कि घी ही घड़ा है आपको, लेकिन भूल गए घी का घड़ा। इसी प्रकार अंजन की सलाका, किसकी सलाका, अंजन की सलाका, ऐसा उपचार कर दिया गया। इस प्रकार ये जो प्रशस्ति है ये तो अभी बात की है, इससे आचार्यों का कोई समझ, ये ब्रह्मचारी ने लिखी है शायद। पढ़ना हो तो आचार्य हम सर्ववर्माणाम शब्द विद्या महोदधिम वंदे हम भवतो नित्यम मूल ग्रंथ विधायकम। ये प्रदीप पीयूष ने लिखी है, क्योंकि उन्होंने हिंदी का संपादन किया ना, तो उनका मंगलाचरण आचार्य शिव वर्म द्वारा शब्द विद्या महोदधिम, शब्द विद्या रूपी सागर को, वंदे हम भवतो नित्यम, हम उनकी वंदना कर, आपकी भवता है ना, आपकी, कौन की, सर्ववर्मा की, सर्ववर्मा नाम के जो आचार्य हैं उनकी भवता आपकी नित्यम मूल ग्रंथ विधायिका। क्यों करते हो, क्योंकि उन्होंने मूल ग्रंथ की रचना की है। भावसेन मुनिर्यस्य त्रिविद्य पद शोभिता वृत्तिम चकार कातंत्र रूपमालेति विश्रुताम। शिव वर्मा का अर्थ है, ये जो भावसेन आचार्य ने लिखी ना, ये शिव वर्मा ने जो पहले ग्रंथ लिखा था कलाप, सर्ववर्म कलाप, जो कलाप व्याकरण है उसमें से इसको लिया गया है। भावसेन मुनि है, त्रिविद्य पद शोभिता, त्रिविद्य नाम की पद से शोभित है। वृत्तिम चकार का तंत्र, चकार यानी वृत्तिम चकार, चकार का अर्थ होता है जो भी उन्होंने व्युत्पत्ति की है। कातंत्र रूप मालिम विश्रुताम, कातंत्र रूप माला के रूप में विश्रुताम, विश्रुताम को कहा है। एताम अधित विद्वांसो जाता हुई एतम मुनि द्वयम नित्यम नमामि सुभक्तितः। एवं एताम आदित्य, इस प्रकार से धारण करके विद्वांसा, विद्वान लोग, जात अनेक विधा भुवि, अनेक विधा को प्राप्त होते हैं। एतेन मुनि द्वयम नित्यम, ऊपर जो दो मुनि कहे गए, सर्ववर्म और भावसेन, दोनों मुनि को भक्तिता, अच्छी भक्ति से नमस्कार करता हूँ। इदानीं मुनिर्धर्मस्य साक्षात रूप प्रवर्तकम शांति सागर नामान आचार्यम भुविश्रुतम। इदम इदानीम यानी यहाँ, इधर, मुनिर्धर्म से, मुनि धर्म का साक्षात रूप का प्रवर्तन करने वाले श्री शांति सागर नाम वाले आचार्य को भुवि विश्रुतम, उनको जो होते हैं वो भी ज्ञान के धारी थे। यानी जो अभी हम लोगों को जो ज्ञान मिला है, किनसे मिला है, शांति सागर महाराज। वंदे तदीय शिष्यम चा वीर सागर नामकम
तस्य श्याम मनसा वंदे मुनीन्द्र शिव सागरम वंदे तदे शिष्यम च वंदे वंदना करता हूँ उनके शिष्य। किनके शिष्य? आचार्य शांति सागर महाराज। वीर सागर नामकम, वीर सागर नामक तत्सम मनसा वंदे, मन के द्वारा में उनको वंदे करते हैं। और मुनीन्द्र शिव सागरम, और वीर सागर के शिष्य तत्स्यम, और वीर सागर के शिष्य कौन थे? शिव सागर, उनकी मैं वंदना करता हूँ। एको भूत तस्य शिष्यो ज्ञान सागर नाम का तदीय विस्तृतम शिष्यम विद्या सिंधु महामुनिम। एको अभूत, एको अभूत यानी एक उनके शिष्य हुए हैं। तत्शिष्यो, शिव सागर के एक शिष्य हुए हैं। उनका नाम क्या था? ज्ञान सागर नाम का, ज्ञान सागर नाम थे। तदीय विस्तृतम, और उनके भी यहाँ विस्तृत यानी विशिष्ट ज्ञान को धारण करने वाले शिष्य विद्या सिंधु महामुनि, विद्या सागर रूपी महामुनि को हुए हैं। अनेक दीक्षिता एन मुनिया शन्ति भारते हारिका माता चापि दीक्षिता विहरन्ति च। और विद्यासागर मुनिराज ने अनेक अनेक मुनियों को दीक्षा दी है। जो कहाँ है वे मुनि? भारते, भारते यानी भारत में, भारतवर्ष में अनेक मुनियों को दीक्षा दी है। और आरिका माता आश्रम, आरिका माता रहा छापी दीक्षिता विहरन्ति, आरिका माताओं को भी दीक्षा दिया है जो सब जगह विहार कर रहे हैं। एतान सर्वान् प्रणाम्याहम् मनोवाक्काय कर्म भी कातंत्र रूप मालायां वृत्तिमेता करोमि हम। एतान, इस प्रकार सर्वान, सभी को प्रणाम करता हूँ। अहम, मैं, मन से, वचन से, काय कर्म से, कर्म यानी क्रिया, मन की क्रिया से, वचन की क्रिया से और काय के द्वारा। कातंत्र रूप मालायाम, कातंत्र रूप माला की वृत्ति काम करो हम, उसकी जो वृत्ति है, हिंदी टीका है, वो करते हैं। गुरुवापान्तुमा नित्यम शब्द विद्या प्रदायकः येषां प्रसादनो नूनम् इति रियं विराजितः। गुरुवापान्तुनो, गुरु के पार पद को, माम नित्यम शब्द विद्या प्रदायका, उनको नित्य प्रणाम करता हूँ जिन्होंने शब्द विद्या रूपी मुझे प्रदान की है। येषां प्रसादो नूनम, उनके प्रसाद से ही कृति रियम यम विराजिता, यह कृति आप लोगों के सामने सुशोभित है। विराजिता यानी शोभिता, यानी यह कृति गुरुओं ने जो हमें ज्ञान दिया है उन्हीं की शब्द विद्या के कारण से यह कृति आज सबके सामने विराजित है, उपस्थित है। जिन चंद्रम नमस्कृत्य जिन चंद्रेण धीमतः जिनेन्द्रम मनसि ध्यात्वा पंचसंधि विरच्यते। जिन चंद्र को नमस्कार करके, जिन चंद्रेण धीमतः, और जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो बुद्धि दी गई है, जिनवाणी है, जिनेन्द्र मनसि ध्यात्वा, जिनेन्द्र भगवान को मन में धारण करके पंचसंधि विरच्यते, पंचसंधि का विरेचन यानी प्रकट करते हैं, विरच्यते यानी विस्तार करते हैं। अथ पंचसंधि प्रकरणम, अथ संज्ञा संधि। पंचसंधि प्रकरण में पहला नाम है संज्ञा संधि। संज्ञा संधि किसे बोलते हैं? संज्ञा यानी नाम, नाम का कथन करते हैं। तो पहला सूत्र क्या है? संज्ञा संधि। सिद्धो वर्ण समामनायः, भगवान ने भी नहीं रचे,
ये वर्णमाला जो है भगवान ने भी नहीं रची, किसी व्यक्ति ने नहीं रची स्वभाव से। बालक भी बोलता है तो उसको किसने पढ़ाया? कोई भी भाषा बोलना हमेशा मुंह से तो यही अक्षर निकलेंगे, चाहे इंग्लिश बोलो चाहे अंग्रेजी बोलो, मुंह से क्या निकलेगा? जैसे मान लो दिस बोला तो दा ई और सा, आई बोला तो आ ई, बस इनके अलावा नेचुरल रूप से तो क्या हुआ? ठक ठा का ध्वनि में कभी भी निकलेगा। कितनी 700 भाषाएं बोल लो चाहे 18 भाषाएं बोलो, सभी भाषाएं कैसी हैं? इन्हीं अक्षरों के मूल से। इसके अलावा कोई अक्षर मुख से निकलता ही नहीं है, इसलिए सिद्ध है, वर्ण समामना है ना। जितने भी सवर्ण हैं ये सब आमना है। आमना है ना, अनादिकाल से सिद्ध किसी ने किया नहीं है, भगवान ने भी नहीं कहा। नहीं, भगवान ने पहले, सबसे पहले भगवान ने क्यों बोले शब्द? नहीं, क्योंकि इनके यहाँ आता है कि ये शब्द डमरू में से निकले, तो उसमें 52 बार डमरू बजाई, धन आ आ ई उ ई। हाँ, तो वो क्या जैनाचार्य कहते नहीं, ये तो हमेशा से अनादिकाल से है। जिसने डमरू नहीं सुनी वो भी बोल रहा है, पशु भी बोल रहा है, झींगा भी बोल रहा है। झींगा होता ना, तो उसमें भी तो अक्षर ही आ रहा है। गाय रमा रही है तो रमा रहे में भी क्या बोल रहा है? कोई ना कोई ध्वनि आएगा। आकाश भी कर बिना ध्वनि अक्षरों की निकलती नहीं, चाहे पुद्गलिक हो चाहे जीव बोले, जो जो ध्वनि है उसमें कोई ना कोई अक्षर है। घंटा बजा टन टन, तो क्या आवाज सुनी हमने? टा और ना, टन का। कानों से हमेशा अक्षर ही सुनते हैं अपन, और वो अक्षर किस रूप में है, अर्थ क्या है, उससे मतलब नहीं है। शब्द सूयते इति श्रुतम, जो श्रुत को सुनते हैं वे कान हैं, तो अपन को तो कान में अक्षर ही आता है ऐसा। इसलिए सिद्धो वर्ण समामनाया, ये वर्ण सदा से सिद्ध हैं। सिद्धा खलु वर्णानाम समानयो वेदितव्यः। खलु यानी नियम से सिद्ध हैं वर्णों की, समामनाय वेदितव्या, समीचीन रूप से आमना जानना चाहिए। ते के वे शब्द क्या हैं? ते के यानी वे शब्द क्या हैं? आ आ ई ई उ ऊ रि री ली ली ई ऐ ओ औ क ख ग घ ञ च छ ज झ ङ ट ठ ढ ण थ थ द ध न प फ व भ म य र ल व श श ह इति। ये कितने अक्षर हो गए? 49 अक्षर। 49 ही अक्षर होते हैं, 52 अक्षर नहीं होते। क्षत्रज्ञ इसमें नहीं है क्योंकि वो मिला हुआ है। इस प्रकार से माना। कितने हुए? एक दो तीन पचम 25 तो वे हो गए, और 16 स्वर हो गए। 25 और 16 अमहा नहीं, अमहा को स्वर में नहीं लिया, ठीक है। वैसे 49 हो जाते, 47 अमहा छोड़ दिया। अब ये बीच के प्रसंग अन्य व्याकरणों का है, संग्रह किया है उन्होंने।
इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। पहला सूत्र अपना क्या हुआ? तो वर्ण समान है, ये मूल का तंत्र उपमाला पढ़ना अपन को। दूसरा सूत्र है तत्र चतुर्दशादौ स्वराः। ये कौन सा अध्याय चल रहा है? क्या नाम है? क्या नाम है? पहला अध्याय है संज्ञा संधि। संज्ञा का अर्थ क्या था? नाम। किन अक्षरों को क्या क्या ना वर्ण किसे कहते हैं? सिद्धो वर्ण समझना है। सिद्धों के जो सिद्ध अनादिकाल से सिद्ध है वो वर्ण है। वर्ण कितने हैं? ये रटना है। आ आ ई उ ऊ ऋ ऋ ए ऐ ओ औ क ख ग ञ छ छ ज झ ङ। पहले को क्या करना? ज्ञ ञ ङ ञ व ठ ठ ढ ण ता थ ध न पा फा वा म या सा सा या रा ला वा सा सा हा सा हा। इस प्रकार से अब इनमें से भेद करते हैं, अलग नाम दे दे। चतुर्दशादौ स्वराः। तत्र यानी वहाँ वे जो पहले कह के आए ना, उनमें 14 जो हैं स्वर हैं। 14 में चतुर्दशादौ स्वराः, उनमें 14 जो क्या हैं? स्वर कहलाते हैं। वे स्वर कौन से हैं? आ ई उ ऊ ऋ ऋ ए ऐ और ओ औ। ये क्या है? हाँ पढ़ो। आ हाँ, वैसे अम आहा भी जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि उसको में उनको स्वर क्यों नहीं कहा ले रहे? क्योंकि उसमें 2 अक्षर मिल गए, आ और माँ आ गया, तो माँ स्वर हो नहीं सकता। और आहा, आहा में विसर्ग आ गया, सा आ गया, अश। मूल क्या है? वो अश, आहा का अर्थ है अश, तो अश का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा, तो वो स्वर बनेगा नहीं, इसलिए उनको स्वर में नहीं लिया। महाराज जी यहाँ पर ये री और ली दोनों दिए में अंतर क्या है? ला के नीचे स्वर है। बड़ी रीढ़ी है ला में, छोटी रीढ़ी है बड़ी रीढ़ी। एक में छोटी रीढ़ी है और उच्चारण में आएंगे। पहले री ऋषि वाला भी तो दिया है, दोनों में अंतर क्या है? ला के साथ लीढ़ी शब्द आता है। ला के पहले री ऋषि का भी दिया है। री री और ली दोनों में अंतर क्या है? बहुत अंतर है, अभी आएंगे, उच्चारण में आएंगे, शब्दों में आएंगे। री 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 और डबल री, तो ये स्वर लगाए जाते, व्यंजनों के साथ लगाए जाएंगे, उनके बिना अर्थ बदलेगा। री लिखना कि ली लिखना, री लिखना कि री लिखना। जैसे ऋषि शब्द लिखेंगे तो छोटा आएगा, और भी शब्द ऐसे आएंगे जिसमें बड़ी री लिखना पड़ेगा, बड़ा ऋषि लिखना पड़ेगा, आएंगे। वर्ण समुदाय आ हा पर्यंत नहीं, टीका नहीं है, हो गई टीका हो गई। संज्ञा सूत्रम तीसरा 10 समानाः। इन 14 स्वर में पहले स्वर कितने हुए? पहले वर्ण कितने हुए? पहले 47 वर्ण 47 हैं, उसमें 14 स्वर हैं। उन 14 में 10 समान हैं। समान का अर्थ होता है आ ई उ ऊ ऋ ऋ इति, ये समान है। समान यानी उसी में को डबल किया गया है। समान किसे अर्थ होते हैं? ई डबल ई, आ डबल आ, उ डबल उ, री डबल री डबल री। तो उसी अक्षर को जब डबल कर देते हैं तो उसकी क्या संज्ञा है? समान।
ये संज्ञाएं याद रखना पड़ेंगी। आगे बस ये संज्ञा ही कहेंगे। 10 समान स्वरों में से यहाँ ऐसा कहेंगे, समान सवर्णे दीर्घो भवति। हाँ, समान सवर्णे, समान का समान आ जाने पर उसका डबल हो जाता है। अब तुम कहो ये समान क्या है? ये है समान सवर्णों, समान वर्ण आने पर वह दीर्घ संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। तस्मिन् वर्ण समाने आदौ, ये 10 वर्णास्ते समान संज्ञा भवन्ति। उन 14 स्वरों में, तस्मिन् उनमें, वर्ण समान, ये आदौ वर्ण समान में से आदि के 10 जो हैं समान संज्ञा होती है। वो इन्होंने कह दिया। तेषाम द्वावन्योन्यस्य सवर्णो, अब तेषाम उनके, उनमें नहीं, पहले तो क्या कहा था? उनमें, तस्मिन, तस्मिन का अर्थ था 14 स्वरों में। अब क्या कह रहे? उनके, उनके किनके? इन्हीं के, जो 10 समान वह कहे ना, इन 10 समानों को जो हैं तेषाम उनके, द्वौ अन्य अन्यस्य सवर्णो हो, इनमें क्या होगा? 2 के वर्ण में सवर्ण संज्ञक होते हैं। तेषाम समानानाम मध्ये द्वौ वर्णौ अन्यो अन्यस्य परस्परम सवर्ण संज्ञा भवति। अब देखो वहां पर अलग अलग किया था, आ अलग है, आ अलग है। अब सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा आ ई उ रि रि, ये क्या हो गया? सवर्ण संज्ञा। समान संज्ञा और सवर्ण संज्ञा। सवर्ण यानी वही ही वर्ण है, कोई नया वर्ण नहीं है। समान यानी 2 को बराबर रख के बनाया गया है, दोनों को अलग किया लेकिन दोनों का समानता है। और दोनों सवर्ण यानी दोनों का वही ही वर्ण है, भिन्न वर्ण नहीं है। फिर आगे 5वां सूत्र कहाँ है? हाँ, 5वां सूत्र, ऋकार लिकारौच, ऋकार लिकारौच परस्पर समर्ण संज्ञो भवति। अब देखो बहुत अच्छा प्रसंग है ये। अभी तो आ और आ कौन से संज्ञा है? सवर्ण संज्ञा है। ई उ रि रि सवर्ण। लेकिन अब रि और रि इनमें क्या है? ये भी सवर्ण संज्ञा है। ऋकार और लिकार, ऋकार और ऋकार, अब ये विपरीत है कि नहीं? उसमें रि है, इसमें ला है, पर फिर सवर्ण कैसे हो गया? क्योंकि दोनों में रि लगा हुआ है। ऋकार में भी ली रहा है और लिकार में भी। तो अब ये ध्यान रखना, ऋकार अपन लोग क्या कहेंगे? समान संज्ञा है। तो समान संज्ञा क्या है? रि, ये सवर्ण संज्ञा है। पर एक अपवाद दे दिया 5वें सूत्र में कि ऋकार लिकार भी समान संज्ञा है। ऋकार और ऋकार ये 2 भी। अब ये याद रखने लायक है, क्योंकि इसमें विपरीत आ रहा है कि नहीं? वहाँ क्या था? रि, ये समान संज्ञा है। रि समान संज्ञा, सवर्ण संज्ञा है। ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं?
लिलरी क्या है? लेकिन री और लरी ये भी सवर्ण संज्ञा है। ये विशेषता ध्यान रखना है। कभी पूछा जाएगा क्या ऋकार और लृकार ये भिन्न है या सवर्ण है? सवर्ण है। ये विशेषता कहला दी, इसलिए चा शब्द लगा दिया। चा क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि वो तो सवर्ण सबको समझ में आ रहे हैं। रि रि सवर्ण है, लेकिन रि और लरी ये भी सवर्ण संज्ञा है। ऐसा नहीं, छोटे वाले हैं, बड़ी की मात्रा वाले छोटा छोटा ऋकार और लिकार सवर्ण संज्ञा होती है। इन दो को, बड़ों को, बड़े को नहीं लिया। पूर्वो ह्रस्वः, पूर्व का जो अभी सवर्ण संज्ञाएं दी हैं, समान वर्ण दिए हैं, इसमें पहला अक्षर क्या है? ह्रस्व है। आ ई उ रि लृ ये क्या है? ऐसे संज्ञा है। तयो सवर्ण संज्ञोर मध्ये पूर्वो वर्णो ह्रस्व संज्ञो भवति ही। जिनमें सवर्ण संज्ञा जो कही गई थी 14 सुरों की, उनमें से पूर्व का स्वर ह्रस्व संज्ञा को प्राप्त है। ये भी याद रखने लायक है। परो दीर्घा, और उत्तर में जो है आ ई उ लृ ये क्या है? दीर्घ संज्ञा है। दीर्घ संज्ञा की 2 मात्राएं होती हैं और ह्रस्व संज्ञा की 1 मात्रा होती है। ऐसा स्वरो वर्ण वर्जो नामी, स्वरो वर्ण वर्जो नामी। स्वरों में भी अब देखो कठिन होता जा रहा विषय। हाँ, अभी सरल चल रहा था, अब करना। स्वर कितने हुए? 14। स्वर कितने हुए? 14। 14 में भी क्या छोड़ना है? अवर्ण। आवरण, आवरण कितने हैं? 2। तो अवर्ण, अवर्ण वर्जो नामी, आवरण को छोड़ करके शेष स्वरों की संख्या क्या है? नामी संज्ञा है। अब स्वरों के कितने नाम हो गए? एक तो हो गया स्वर, इन्हें स्वर कहते हैं। दूसरा समान, तीसरा है स्वर्ण। स्वर, समान, स्वर्ण और नामी। नामी किसे बोलेंगे? आवरण को छोड़ करके शेष को नामी बोलते हैं। क्योंकि अध्याय कौन सा है? संज्ञा है ना, नाम। किसको क्या कहते हैं? तो अब आगे मिलेगा नामी, बस इतना कहेंगे। अब नामी तुम्हें याद होगा तो लगा लोगे, नहीं तो आगे पाठ पीछे सवाल। क्योंकि आगे तो संकेत कर देंगे यहाँ नामी आया है। अब नामी तुम्हें क्या है? तो उन्होंने पहले कह के आए आवरण को छोड़ करके शेष स्वर, स्वर ही होंगे, व्यंजन नहीं। स्वर को नामी कहते हैं। पर आवरण नहीं लेना। आवर्ण वर्जा सुरो नामी संज्ञो भवति। ई उ उ रि लृ ए ऐ और ओ औ। वर्ण ग्रहण सवर्ण ग्रहणम। देखो एक और नया शब्द बहुत अच्छा दिया, वर्ण ग्रहण सवर्ण ग्रहणम। यदि कहीं वर्ण का ग्रहण हो तो सभी वर्ण ग्रहण कर लेना। वर्ण कितने होते हैं? 47। बार बार याद रखो, वर्ण कितने होते हैं? वर्ण ग्रहणम सवर्ण ग्रहणम, है ना। वर्ण ग्रहण करने आए तो स्वर और व्यंजन सभी को ग्रहण करना चाहिए। वर्ण ग्रहण सवर्ण ग्रहणम, ये सूत्र रखना है। वर्ण ग्रहण, वर्ण के ग्रहण होने पर सभी वर्ण, सभी यानी स्वर और व्यंजन। कार ग्रहण केवल ग्रहणम, और कार बोले ककार, खकार, चकार, पकार। तो कार जहाँ लगाया जाए वहाँ क्या लगना?
एक। कार ग्रहणम, कार ग्रहण केवल ग्रहणम, वर्ग आ गया वो तो, कवर्ग चवर्ग वो वर्ग आएगा। अच्छा, पूरा का पूरा होगा। कार ग्रहण एक ग्रहण, किसी को एक ग्रहण किया तो उनका आकार को ग्रहण करो, तो आकार में बड़ा आ नहीं आएगा, आकार को ग्रहण करो। इकार ईकार, उकार उकार, ऋकार ऋकार, लिकार लिकार, ऐकार औकार, तो ये है। तो कार ग्रहण ने, वर्ण ग्रहण ने, बोलो वर्ण ग्रहण ने, कार ग्रहण ने केवल, केवल है ना एक अक्षर को ग्रहण करना चाहिए। अब ये संज्ञा दे दी, अब आगे कार शब्द कह देंगे के लिए, तो कार ग्रहण केवल, कार के अर्थात एक अक्षर को ग्रहण करना चाहिए। एकारादीनि संध्यक्षराणि, अब कार कह दिया था, अब एकार, अब कार ग्रहणम केवल ग्रहणम, तो कार ग्रहणम में कहाँ तक आएगा? लिकार तक। आकार आकार इकार उकार ऋकार ऋकार। अब ये कार नहीं, एक को क्या एकार थोड़ी, एकार अलग है। एकार ग्रहणम, एकार आदीनि संध्यक्षराणि, एकार एकार ऐकार ओकार और औकार, ये क्या है? संध्यक्षर हैं। संध्यक्षर यानी दो स्वरों को मिला करके बनाए गए, अकेला नहीं, संधि अक्षर कहलाते। तो संधि अक्षर क्या हो गए? दो अक्षरों को मिला करके। इनका संज्ञा क्या है? इन चार की संज्ञा क्या है? एकार। अलग अलग हैं, एकार ऐकार ओकार औकार, इन चारों का नाम ही अलग अलग है। एकार आदि नहीं कर दिया उन्होंने, अपना जैसा उनका नाम है वैसे ही उनका पहचान है, पहचान है। कार, कार है ना, एकार ओकार, तो ये कैसे हैं? कौन से अक्षर हैं ये? संध्यक्षर हैं। और संध्यक्षर एकार आदि स्वर, एकादि स्वर नामानि संध्यक्ष संध्यक्षर संज्ञानि भवन्ति। एकार आदि के ये संगी है। नित्यम संध्यक्षराणि दीर्घाणि, हमेशा संध्यक्षर क्या होते हैं? दीर्घ ही होते हैं। और संध्यक्षर क्यों कहा? ई और ई भी तो संध्यक्षर है। ई डबल ई, ऊ डबल ऊ, तो वही तो संध्यक्षर हुए। समान है ना, हाँ, वो समान है, वो समान संज्ञा है उनको प्राप्त, इसलिए उनका नाम क्या दिया था? सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा दी थी ना। और फिर अब ये क्या है? ये विषम से बन रहा है। ई और आ मिलकर के ये बना, क्या बना? सामने के आ गया था आ, और फिर आगे क्या आ गया? ई, तो ई आई, ये आई बन गया, और बड़ी आ गई तो आई बन गया। ऐसा इसी प्रकार ऊ और क्या आ गया? आ, ऊ आ जाने से ओ बन गया, बड़ा ऊ आ जाने से औ बन गया। हाँ, तो भिन्न अक्षरों से संध्यक्षर के संधि अपनों से होती है कि परायों से? परायों से। अपने से क्या संधि करना? जब व्यक्ति पराया हो जाए, लड़ाई हो जाए, तब संधि होती है। संधि विपरीत में होती है। इसलिए यहाँ संध्यक्षर क्यों कहा? क्योंकि यह विपरीत अक्षर से मिलकर के स्वयं का निर्माण कर रहा है। जैसे आ ई मिलकर के, आ और ई दोनों भिन्न है कि नहीं? भिन्न है, और फिर भी एक नया अक्षर बना रहे। ऊ और आ भिन्न है कि नहीं? फिर भी नया अक्षर बना रहे हैं। ऐसा इसलिए नित्यम संध्यक्षराणि दीर्घाणि। अब देखो, प्रथम 14 सुरों के पूर्व के अक्षर कौन से हैं? संज्ञा क्या है? पूर्व के जितने स्वर हैं
उनमें पूर्व स्वर की संज्ञा क्या है? रस। बाद की संज्ञा क्या है? दीर्घ। सब की संज्ञा क्या है? सवर्ण। सबकी संज्ञा क्या है? सवर्ण है और समान है। कार ग्रहण ने, वर्ण ग्रहण ने, हाँ ये सूत्र रखना ना। सर्व वर्ण ग्रहण ने, कार ग्रहण ने, ऐसा ठीक है। आज 10 सूत्र हैं। सूत्र सरल है इसलिए संख्या के ध्यान नहीं रखना। ये 10 सूत्र पढ़ा दिए, आगे जाकर कहो एक ही सूत्र हो पाया, पर ये रटना है, याद करना है। सारे के सारे याद किए बिना कातंत्र उपमाला नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि इसमें पूर्व का याद किए बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। रत्नगंज साहब का चार नियम कि देशावकाश भूल गए तो अनर्थ दंड तो चल जाएगा। अनर्थ दंड भी जब समझ में आएगा जब आगे का सूत्र जब समझ में आएगा, जब पहले के सूत्र याद होंगे।